बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 यूनिट नंबर 1 के सेट्स से मुताल्लिक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो वर्ड सेट है इसको बयान करने वाले एक मैथमेटिशियन है, रियाजी दान हैं, और उनका जो ताल्लुक़ है वो रशिया के साथ है, रूस के साथ। तो इसलिए उन्हें रशियन मैथमेटिशियन कहा जाता है और उनका नाम जॉर्ज कैंटर है, जिन्होंने 1873 के अंदर यानी 19th सेंचुरी के अंदर इस टर्म का इस्तेमाल किया और इसकी वजाहत भी बयान की। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जो वर्ड सेट है इसकी जो तफसील बयान की है, इसमें इन्होंने दो चीज़ों को पॉइंट आउट करके इनके ऊपर काम किया है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? नंबर एक, उन्होंने कहा कि हर वो शय जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो वो सेट होती है। अब जो वेल डिफाइंड है इसका मतलब क्या है और जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, हर वो शय डिस्टिंक्ट है जब कोई भी वैल्यू मोर देन वंस अपीयर ना हो। यानी हमारे पास अगर क्लास 6 की बुक्स हैं तो अब तमाम जो बुक का एक सेट बनेगा, तमाम बुक्स का एक जो सेट बनेगा, उस सेट के अंदर कोई भी बुक हम क्या डबल करेंगे? क्या दो बार लेंगे या दो बार अपने पास रखेंगे? बिल्कुल नहीं ना रखेंगे। तो इस तरह अगर किसी भी फॉर्म के अंदर कोई शय मोर देन वंस यानी एक से ज़्यादा बार अगर आ जाए तो वो डिस्टिंक्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए ना हम हमेशा जो भी चीज़ें डिस्टिंक्ट होंगी यानी मोर देन वंस नहीं होनी चाहिए, तो मोर देन वंस अगर आ गई तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, वेल डिफाइंड जो होती हैं चीज़ें वो हमेशा रियलिटी बेसिस होती हैं। उनका एनालिसिस अगर इंसान करे ना तो वो हमेशा ट्रू साबित हों और वो किसी ख़ास के लिए ना हो, बल्कि वो चीज़ें तमाम के लिए एक जैसी हों। अब जिस तरह किसी को कोई शय बहुत ज़्यादा पसंद होती है और हो सकता है कि किसी दूसरे की वो शय ज़्यादा पसंद ना हो, तो इसलिए ना हमने क्या करना है कि जब भी हमने इनका एनालिसिस करना है सेट्स का, तो हमने हमेशा अच्छी चीज़ों को यानी जो तमाम के लिए अप्लाइएबल हैं, ठीक है, तमाम के लिए जो दुरुस्त साबित हो सकती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा हम सेट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जिस तरह अगर मैं कह दूँ गुड स्टोरी बुक्स, तो अब कुछ को स्टोरी बुक्स अच्छी लगती हैं, कुछ को बुरी लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अगर यहाँ पे यूज़ कर लें इसको कि स्टोरी बुक्स, तो स्टोरी बुक्स सबके लिए मुनासिब है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज का जो हमारा लेक्चर है सेट्स से मुतल्लिक़, तो हम सेट की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो क्या है? सेट की डेफिनेशन ये है कि अशिया का ऐसा मजमूआ जो वाज़े हो और उसको बयान भी किया जा सकता हो। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन, सेट एक ऐसा इज्तिमा या मजमूआ है ऑफ अ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो बयान किए जा सकते हों अशिया और वो कभी भी रिपीट ना हो। ऐसे किसी भी मजमूए को हम सेट कहते हैं। इसकी मैंने दो मिसालें दी हैं यहाँ। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, जिस तरह हमारे पास जितनी भी काउंटिंग्स हैं, काउंटिंग है, गिनती है सारी की सारी, 1 से लेके अप टू 100 तक है, तो वो तमाम के तमाम काउंटिंग नंबर हैं। अगर हम उन सब को एक्सप्लेन करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम उसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। तो ये सारा डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इसलिए ये भी सेट है, इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। जब भी हम काउंटिंग्स को लिखते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये रियलिटी बेसिस है, ठीक है, ये ट्रू साबित हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स, सेकंड मैंने लिखी है एग्जांपल इसकी, द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स लिखी हैं। तो स्टोरी बुक्स भी जो है वो सबको ही मतलब वो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बुक्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो। तो ये जो है ना, इसलिए ये भी क्या है, ये भी सेट है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए कि जिनको हम वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कहते हैं वो असल में किसी भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं।
किसी भी सेट के वो क्या कहलाते हैं, हमेशा एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कोई भी जो सेट है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस सेट के, उन सबको हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहेंगे। तो इसकी मिसाल देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कुछ एक सेट हो जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हों या दिए हुए हों, तो जब भी हम अल्फ़ाबेट्स का सेट का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर ना हमारे पास AEIOU ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम इनको वन बाय वन करके एक एक करके सबको लें तो इनको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, इनको एलिमेंट्स कहेंगे या इनको एंट्रीज कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ना इधर एक एग्जांपल ली है जिसके अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसके जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं यानी जो एलिमेंट्स हैं ये वाले ABCD से लेकर Z तक, ये तमाम के तमाम इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो ये जो साइन है ये एलिमेंट का साइन है, या इसे हम बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, या हम इसे पढ़ सकते हैं A एंट्री है A की, ठीक है, A बिलोंग्स टू A एलिमेंट ऑफ A। तो ये हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की हमारी दो डेफिनेशंस। अब इस दोनों जो है डेफिनेशन से मुतल्लिका अब आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के तरफ आती हैं, जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ सेट और नॉट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जब भी हम पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस का जिक्र करते हैं तो हर बंदा, हर बच्चा, हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान के 5 ही प्रोविंसेस हैं। तो ये रियलिटी बेस्ड है, इसलिए ये एक सेट है, ये वेल डिफाइंड है, ये बयान की जा सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने देखना है कि क्या सेट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना हमने एनालिसिस करना है कि जो क्लास है उस क्लास के अंदर हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनकी नज़र में तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और जो होंगे मिडल होंगे या मीडियोकर होंगे या फिर बिल्कुल जो पुअर स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ये स्टेटमेंट कह लेंगे सही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर कीजिए कि ये स्टेटमेंट्स जो है ना तमाम के लिए रियलिटी बेस्ड नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट नॉट सेट है। इसी तरह अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमें दो सेट बयान दिए गए हैं। एक सेट है A, इसमें तमाम वोबल सेट दिए गए हैं। इसी तरह जो B है उसके अंदर तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो हमने इन दोनों सेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने बताना है कि जो दी गई हमें स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये जो सवाल A है इसे हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि A ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ A ये सेट है। पहला हमेशा ऑब्जेक्ट और अगला जो होगा वो हमेशा सेट होगा। तो हमने देखना है कि स्मॉल A एलिमेंट है कैपिटल A का, तो हमने क्या करना है कैपिटल A के अंदर आना है, पहले आगे कैपिटल A के अंदर यानी सेट A के अंदर आगे। सेट A के अंदर देखिए ज़रा क्या A इसके अंदर मौजूद है, अगर तो मौजूद है A के अंदर तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू होगी, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स A कैपिटल A के अंदर मौजूद है तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें बताया जा रहा है कि D नॉट एलिमेंट ऑफ A। हमने क्या करना है, अगेन जिस सेट का कहा जा रहा है उस सेट के अंदर जाना है, जाके हमने एनालिसिस करना है, हमने इनका तज्जिया करना है। तो तज्जिए के अंदर हमने क्या देखना है कि वो कह रहे हैं कि D A के अंदर नहीं है, नॉट एलिमेंट है D A का, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि नॉट एलिमेंट है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये भी स्टूडेंट जो है ना स्टेटमेंट क्या होगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसका पार्ट नंबर 9 लिया है। पार्ट नंबर 9 के अंदर कहा जा रहा है कि X नॉट एलिमेंट ऑफ A। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने A के अंदर जाना है, अगेन A के अंदर आगे। तो क्या X इसके अंदर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह आप आइए इसका जो आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है उसमें, तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि M नॉट एलिमेंट ऑफ B। तो हमने क्या करना है, B सेट में जाना है। तो B सेट के अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं Z तक, ठीक है। तो हमने देखना है कि M इसके अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा। आप ज़रा खुद एनालिसिस कीजिए
ए से लेके जी तक सारे हैं, तो इसमें एम होगा। तो वो कह रही है कि एम नॉट एलिमेंट ऑफ बी, कि एम जो है ना बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये इनकी स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, तो हम इसे कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। तो आपने स्टूडेंट्स इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको बाय सेल्फ जो है वो सॉल्व करना है, और अगर कहीं कन्फ्यूजन की आपको यानी शिकार होते हैं आप, ठीक है, तो काइंडली जो है ना आप फिर हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपकी उन चीज़ों को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।